वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है और उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस हैं हमारे पास, अगर उसका एक सिस्टम है उस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, उसके कहीं एक हम पॉइंट लेकर फिर बताएंगे कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है। सबसे पहले जान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है। देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एक हम कह सकते हैं कि वर्क डन है। वर्क डन, कितना वर्क डन हुआ, यानी कि अमाउंट ऑफ वर्क डन। ठीक है, अमाउंट ऑफ वर्क डन एक चार्ज के सिस्टम को, यानी बहुत सारे चार्जेस जो कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हैं, उनको उनकी अपनी पोजीशंस पर लाने के लिए, कहाँ से, इन्फिनिटी से, यानी कि इनफाइनाइट से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर अगर वो चार्जेस हैं तो उनको उतने डिस्टेंस से उनकी अपनी पोजीशन पर लाने के लिए जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है ना, कितना वर्क डन हुआ, उसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस टू देयर रिस्पेक्टिव पोजीशन फ्रॉम इन्फिनिटी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पता चला होगा। अगर एक सिंगल वर्ड में कहें तो ये एक वर्क डन का अमाउंट है। ठीक है, कि वर्क डन, कितने अमाउंट का वर्क हुआ एक चार्ज को या चार्ज के सिस्टम को, यानी कि बहुत सारे चार्जेस को उनके इनफाइनाइट डिस्टेंस से उनकी अपनी पोजीशन पर लाने में जो वर्क डन का अमाउंट होता है, उसी अमाउंट को हम पोटेंशियल एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, अगर 2 पॉइंट चार्जेस हैं हमारे पास, सिर्फ 2 पॉइंट चार्जेस हैं, तो उनके लिए जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, 2 पॉइंट चार्जेस का एक सिस्टम है हमारे पास, तो उसके लिए पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी, उसके बारे में हम जान लेते हैं। चलो देखो, हम यहाँ पे फिगर भी बनाई मैंने, यहाँ से भी बताता जाऊँगा आपको साथ साथ। तो देखिए, हमने एक पॉइंट चार्ज Q1 को कंसीडर किया, रेस्ट पे मान लेते हैं इसको हम। यहाँ पे Q1 एक पॉइंट को हमने रेस्ट पे मान लिया, और मान लीजिए कि रेस्ट पे जहाँ पे है उस पॉइंट का नाम आप P1 ले लीजिए। यहाँ पे ही मैंने साथ में P1 लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जहाँ मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ओके, तो ये P1 है। आप यहाँ पे एक और पॉइंट चार्ज Q2 ले लीजिए, वो Q2 आपको दिखेगा ये यहाँ पे। ठीक है, Q2 एक आपके पास दूसरा पॉइंट चार्ज है, वो कहाँ पे है? अब देखिए यहाँ पे डिस्टेंस इसका Q1 से अगर देखें तो वो इनफाइनाइट पे है। ठीक है, हम इसको Q2 को मान रहे हैं कि ये एक वैसा चार्ज है जो कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। कहाँ से? इस Q से जो हमने पहले कंसीडर किया था। ठीक है, अब देखिए ये हमें क्या करना है कि ये जो चार्ज आप ये Q2 देख रहे हैं ना, इनफाइनाइट पे है, तो इसी को तो हमें पॉइंट P पे कहीं लाना है। P कहाँ? हमने P1 लिया, P2 लिया। वैसे अगर देखा जाए तो इसको हमें P2 पर लाना है, क्योंकि P2 डिस्टेंस का हमें पता है, P2 पॉइंट का भी हमें पता है, लेकिन इनफाइनाइट का हमें पता थोड़ी है कि कितना डिस्टेंस होगा। तो इसीलिए जिस डिस्टेंस का पता नहीं है, उसी डिस्टेंस से हमने चार्ज, यानी कि पॉइंट चार्ज Q2 जो है हमारे पास, उसको हमने पॉइंट P2 पर लाना है, जो कि R डिस्टेंस पे है। कहाँ से? Q1, यानी कि पॉइंट P1 से। ये पॉइंट P1 है ना, यानी कि Q1 चार्ज जो लिया हुआ है, उससे P2 कितना है? R डिस्टेंस पे है। तो R डिस्टेंस पे P1 से, यानी कि Q1 से भी कह सकते हैं आप, क्योंकि दोनों सेम ही पॉइंट पर चार्जेस हैं। Q1 चार्ज है और P1 जो है वो पॉइंट है, जिस पॉइंट पर वो हमने चार्ज रेस्ट में रखा हुआ है। तो Q2 को हमने लाना है पॉइंट P2 पर। P2 कहाँ पे? R डिस्टेंस पे, यहाँ पे हमें लाना है। यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ेगा हमें इनफाइनाइट डिस्टेंस। देखो ना, इन्फिनिटी पे ये है कौन? Q2। इसको यहाँ से P2 पे लाना है, बस इतना काम हमें करना है, और वहाँ पे देखना है हमें जाकर कि इसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है P2 पे चार्ज Q1 के द्वारा जो होता है, Q1 के लिए Q1 चार्ज के द्वारा P2 पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आल्सो द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है कि उसी पॉइंट पर जो चार्ज इनफाइनाइट से लाया गया उसमें वर्क डन कितना हुआ, वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो V2 क्योंकि पॉइंट P2 पर है ना, तो इसलिए V2 इसको माना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल P1 पे होता तो इसको भी मान लेते। तो 1/4πε0 ये लिखा है, और इंटू Q1/R, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, किसकी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये। ठीक है, अब पोटेंशियल होता क्या है? वैसे पोटेंशियल होता है वर्क डन। देखिए यहाँ पे ये डेफिनेशन ही तो है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, तो वर्क डन अपॉन चार्ज हो गया। वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर भी कह सकते हैं हम, वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है।
ठीक है। तो वर्क डन यहाँ से ही हम देखें तो वर्क डन किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल इनटू चार्ज, क्योंकि ये देखो ना क्रॉस मल्टीप्लाई ही तो किया, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज है, तो वर्क डन यहाँ ही रहा और चार्ज जो है वहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया पोटेंशियल के साथ, तो हुआ क्या कि पोटेंशियल इनटू चार्ज हो गया, वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज। अब यहाँ पे आप देखेंगे वर्क डन के लिए W लिखते हैं, पोटेंशियल की वैल्यू लिखते हैं यहाँ से V2 की, तो V2 है तो Q2 लेंगे साथ में चार्ज हम, तो ये देखिए यहाँ पे Q1 अपन R, ये सारी वैल्यू किसकी है, पोटेंशियल की, मल्टीप्लाई लिख दिया। चार्ज जो है चार्ज है Q2 हमारे पास, क्योंकि Q2 को ब्रिंग कर रहे हैं, Q1 तो है ही रेस्ट में, तो Q2 को फॉर वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू P2, इन्फिनिटी से P2 के लिए हम चार्ज को Q2 को ला रहे हैं, वही तो हमने करना है। अब देखो W जो है, W इसके इक्वल हो गया, तो वर्क डन जो है इस सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 के लिए, ठीक है, Q1 Q2 पॉइंट चार्जेस के सिस्टम के लिए जो वर्क डन स्टोर्ड है वो स्टोर्ड होगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आप U मान लीजिए, यहाँ पे हमने U मान लिया इसको, और इसी तरह होगा क्या कि यही पोटेंशियल एनर्जी U जिसको माना आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो पोटेंशियल ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो U किसके इक्वल होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है क्या, वर्क डन ही तो है, इसीलिए इसको W लिख दिया, और जो वैल्यू W की वही वैल्यू इसकी, तो इसीलिए W इज इक्वल टू Q1 Q2 अपान 4πr। ये Q1 Q2 कैसे हुआ, देखिए 1 Q1 Q2, तो Q1 Q2 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो Q1 Q2 ही होगा, इसलिए ये ऐसा हुआ। तो ये है पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास, वर्क डन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर था, इसीलिए V यानी कि ये जो हमने U ले लिया, U इज इक्वल टू W हो गया, और Q1 Q2 अपॉन 4πε0r। अब ऐसे यूनिट की बात करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी का जूल होता है, लेकिन एटॉमिक फिजिक्स की अगर बात करो वहाँ पे एक इसका दूसरा यूनिट भी होता है जिसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यूज़ करते हैं हम एटॉमिक फिजिक्स में, किसका, ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है उसके लिए। ओके, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के इक्वल होता है, ये यहाँ से। ओके, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर आप जूल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 1.6 × 10⁻19 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो ये था आज का लेक्चर। तो आज आपको पता चल गया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है 2 पॉइंट चार्जेस हैं हमारे पास, तो उनका एक सिस्टम है, तो उस पे पोटेंशियल एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है वो सब मैंने आज आपको बता दिया। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कहीं से कुछ पूछना है तो आप मुझे मैसेज करके ज़रूर बताना। ओके, बाय।